हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग करेंगे एप्टीट्यूड के कुछ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन या मैथ्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि है आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक थिएटर सोल्ड 500 टिकट्स टू अ कॉन्सर्ट। मतलब वो 500 टिकट बेचता है कॉन्सर्ट में। टिकट फॉर एडल्ट $200 ईच एंड टिकट्स फॉर चिल्ड्रन कॉस्ट $1200 ईच। ठीक है, तो एडल्ट के लिए मिल गया $20, चिल्ड्रन के लिए मिल गया $12। इफ टोटल रेवेन्यू वॉज जनरेटेड, यानी टोटल रेवेन्यू आ गया अपना $800। ओके तो हाउ मेनी एडल्ट टिकट्स वर सोल्ड, क्वेश्चन हम लोग को निकालना है। आंसर इसका ऑप्शन दिया हुआ A 300, B 250, C 500 एंड D 400। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं और अपने आंसर से मैच करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड समझाऊंगा, फिर इसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टोटल टिकट सोल्ड जो हो रहा है वो कितना हुआ है। देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया 500। उसके बाद कॉस्ट ऑफ टिकट ऑफ एडल्ट्स कितना दिया हुआ है, $20। कॉस्ट ऑफ टिकट ऑफ चिल्ड्रन हम लोगों को दिया हुआ है $12। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू जो आया है सारे टिकट्स को बेच के वो आया है $8000। ठीक है, तो यहाँ तक अपना जो क्वेश्चन में गिवन था वो हो गया। अब देखिए एडल्ट का जो क्या बोला जाए, एडल्ट टिकट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि एडल्ट टिकट। ठीक है, तो एडल्ट टिकट कैसे आएगा, तो जो टोटल टिकट बिका होगा उसमें से क्या हो गया होगा, हम लोग चाइल्ड टिकट को माइनस करेंगे यानी चिल्ड्रंस के टिकट को, तो हमारा एडल्ट का टिकट आ जाएगा। यानी टोटल जैसे कि 500 में, यानी 500 में कुछ तो एडल्ट, 500 में कुछ हमारे एडल्ट टिकट बिके होंगे, कुछ हमारे चिल्ड्रन टिकट बिके होंगे, है ना। तो उसी को देखेंगे, तो टोटल में से ही है, तो ये दोनों को जब हमने ऐड किया तब तो टोटल टिकट आया होगा, तो उससे हमारा एडल्ट टिकट यहाँ से आ गया। अब इसमें जैसे कि रेवेन्यू कैसे आया होगा, तो क्या हुआ होगा, जितने टिकट्स बिके हैं, ठीक है, एडल्ट टिकट को मैं 80 ले लेता हूँ और चाइल्ड टिकट को मैं 60 ले लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कैसे आया होगा, जो एडल्ट टिकट बिका होगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कॉस्ट ऑफ एडल्ट टिकट से, है ना, वैसे ही आया होगा ब्रैकेट में इसको। ठीक है, माइनस टोटल रेवेन्यू प्लस, तो जो भी चाइल्ड टिकट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ चाइल्ड टिकट, इससे हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो उससे हमारा टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू है हमारा 8000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि एडल्ट टिकट प्लस चाइल्ड टिकट। ठीक है, ये कितना होगा, टोटल अपना 500 बना है, ये देखिए टोटल टिकट, तो इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, या एडल्ट टिकट को मैं 80 प्लस चाइल्ड टिकट CT दैट इज इक्वल टू 500, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। वैसे ही जब इनके कॉस्ट के बात करें तो $20 है एडल्ट टिकट का कॉस्ट, यानी $20 इंटू 80 प्लस $12 है चाइल्ड टिकट इंटू CT दैट इज इक्वल टू 8000,
है ना। तो ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब क्या करूँगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग कर लेते हैं चाइल्ड टिकट ये वाला इज इक्वल टू, तो 80 इधर चले जाएगा तो 500 माइनस एडल्ट टिकट, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन 2 में, तो 2080 प्लस 12 इंटू 500 माइनस एडल्ट टिकट इज इक्वल टू 8000। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो सबसे पहले 12 इंटू एडल्ट टिकट, तो 12 इंटू 500 दैट इज 6000 माइनस 1280 इज इक्वल टू 8000। तो 2080 माइनस 1280 दैट इज 880 यानी एडल्ट टिकट, प्लस नहीं करते, इज इक्वल टू 8000 में सीधा 6000 को माइनस कर देते हैं। तो 880 इज इक्वल टू आ गया 2000, ठीक है। और 80 तो 8 चले जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो 8, ठीक है। अब इसको कैंसल आउट करेंगे, ठीक है। तो 2000 बाई 4 और 4 बाई 1000 दैट इज 80 यानी एडल्ट टिकट आ गया हमारा $250 में दिया है तो डॉलर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो वो ऑप्शन से मैच हो रहा है, कौन से, हाँ बी से। तो इसका हमारा आंसर हो गया $250, ठीक है। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड में आप क्या कर सकते हैं, जैसे सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे करते हैं। तो शॉर्ट में क्या करना है आपको, शॉर्ट यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूँ कैसे करना है। तो ये आपको करना है इस तरीके से कि टोटल रेवेन्यू कितना दिया है वो हमको, अब टिकट से हमको मतलब नहीं, हमको पैसे दिए हैं, हम उसी से कर लेंगे। तो टोटल हम लोग को 8000 रुपीज़ बाई दोनों को ऐड कर देंगे 20 प्लस 12 दैट इज 32, है ना। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, तो जैसे ये आ गया 4000 बाय, नीचे आएगा 16, फिर 2 से कट करेंगे तो ये बचेगा 2000 बाई 8, और फिर कट करेंगे 2 से तो ये 1000 बाई 4, और 1000 बाई 4 दैट इज 250। तो हमारा आंसर आ गया 250, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका है। जो टोटल ये दिया है 8000, उसको हम लोग दोनों जो भी प्राइस दिए हैं टिकट के उससे डिवाइड कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया। देखिए अब इसमें कितना टाइम लगा, ये बन गया, ये इसमें इतने सारे करने में इतना टाइम लगा, और ये शॉर्ट ट्रिक 2-3-5 सेकंड में बन गया, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यह हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, हाँ ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोला जाए आपका, ये क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 330 पर्सन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन 50 डेज, यानी 330 पर्सन कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वो वर्क कर रहे हैं, यानी उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 50 दिन में। तो हाउ मेनी पर्सन्स, ये देखिए, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, मतलब कितने पर्सन लगेंगे 30 दिन में उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में। ये हमको क्वेश्चन पूछा है, और हमारा ऑप्शन दिया हुआ ए 505, बी 198, सी 450, डी 550, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है, या फॉर्मूला, अरे क्या हो गया यार, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला बोल लीजिए, इसमें जो काम आने वाला है वो है हमारा फॉर्मूला, जिसको हम लोग अपना चेन रूल भी बोलते हैं। तो M1 D1 H1 E1 बाय W1 इज इक्वल टू
M2 D2 H2 E2 बाई क्या हो गया, हाँ, बाई W2। ठीक है, तो M होता है हमारा जो भी मैन वुमेन या पर्सन जो भी वर्क करेगा। D हमारा होता है टाइम, ठीक है, जिसको हम डेज में ले सकते हैं, आवर्स में ले सकते हैं। H हमारा हो गया आवर, E हो गया हमारा एफिशिएंसी, एंड लास्ट हमारा हो गया W, दैट इज वर्क, जो भी काम हो रहा है, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो अब इसका क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए 330 कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन 50 डेज। यानी ये पर्सन यानी मैन या पर्सन हम लोगों को दिया है 330, डेज दिया है 50, यानी M1 D1 दिया है। और सेकंड M2 हम लोगों को निकालना है हाउ मेनी पर्सन्स, ठीक है, और हम लोगों को D2 दिया है कितना, 30 डेज। तो बस इसको फॉर्मूला में लगवा दीजिए, M1D1 इसके लिए बनेगा M1D1 इंटू M2D2। तो ये इसका कॉन्सेप्ट बन गया। अब M1 है 330, D1 है 50 और D2, अब फिर M2 हम लोगों को निकालना है, और D2 है हमारा 30। ठीक है, अब कैंसिल आउट इधर से, ये ज़ीरो कैंसिल, 3 1 3, 11 इंटू 5 दैट इज 550। तो M2 हमारा हो गया 550 पर्सन्स लगेंगे इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लीजिएगा, बाकी सारी मेरा कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया कि 330% अगर 50 दिन में कोई कंस्ट्रक्शन या सेम वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो कितने आदमी 30 दिन में उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑन अ सर्टेन सम इज 471, यानी कि एक इंटरेस्ट है ये 4719, सेकेंड ईयर कोई भी एक सम यानी बोला जाए तो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लग रहा है सेकेंड ईयर में वो लग रहा है 4719। द रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ये 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो ये लग रहा है हर साल कंपाउंडेड इसमें। देन द सम इज, तो सम यानी कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, क्वेश्चन ये हम लोगों को पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, वो है ₹4719। ठीक है, हाँ एक चीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं, ब्रैकेट में डाल देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट का फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 का होल पावर टाइम यानी T। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, जिसमें CI हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, A हो गया हमारा अमाउंट, P हो गया हमारा प्रिंसिपल, R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि परसेंटेज में रहेगा, और T हो गया हमारा टाइम जो कि ईयर्स में रहेगा। ठीक है, ईयर्स में, मंथ्स में।
इतनी चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना है। ये हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और ये हमारा फॉर्मूला है अमाउंट का निकालने का। तो ये हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। तो इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, जो कि क्वेश्चन हम लोग को बोला है 4719, ठीक है। आर या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है 10%, जो कि देखिए ये दिया है। उसके बाद पर मॉडल सेकेंड ईयर, हाँ, तो हम लोग लगाएंगे अपना फॉर्मूला, जो कि है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर है तो P इंटू 1 + R/100, तो फर्स्ट ईयर है तो यानी एक, तो ये हो जाएगा P इंटू 100 ऊपर 1 + 10/100, पावर 1 हट गया, तो ये हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो नीचे LCM 10 ऊपर 1 ऊपर, तो ये आ जाएगा अपना 10 11 हाँ। तो अमाउंट जो हमारा आएगा वो आएगा, नहीं ये नहीं होगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। तो फर्स्ट ईयर में लग रहा है जैसे कि 100 रुपये है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो हम लोगों को इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 10%, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.1, और किस पे, P पे, यानी कि अगर P मेरा 100 है तो उस पर अगर 10% निकलेगा तो 100 इंटू 10/100, ठीक है। तो इस पे लग रहा है, ये जैसे कट गया तो 10 का इंटरेस्ट, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे उसको किया है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में देखिए 0.1 पे तो लगेगा ही, ठीक है, यानी कि 100, और ये हो जाएगा अपना ये हम लोग थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट लगा वो हम लोग इसको लिख लेते हैं, दैट इज 100 पे लग रहा है 1 + R/100, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल को 100 मान लिया यहाँ पे, या P = इसको P ही मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू अंदर में बचेगा 1 + 10/100, यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो ये हो गया 100 इंटू 1, ये हो जाएगा 10 + 1/10, तो इधर बचेगा हमारे पास 100 इंटू 11/10, ठीक है। और ये 100 को मैं 100 ना लेके अब यहाँ पे मैं जैसे P ले लूँ, तो ये हो जाएगा 1.1 P, जो कि है मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग 100 जो ले रहे थे, इसको 100 नहीं लेते, इसको P लेके ही चलते हैं, ठीक है। तो उसको मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग P ही लेके चलते हैं, P × P, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का आ गया, अब सेकेंड ईयर में निकालेंगे, तो सेकेंड ईयर में ये हो जाएगा 1.1 P इंटू सेकेंड ईयर में भी 10% का इंटरेस्ट, तो 10/100, तो ये आ जाएगा 0.11 P, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में इतना इंटरेस्ट लग रहा है, तो लेकिन इतना इंटरेस्ट हम लोग निकाले हैं अपना P को P मान के। तो अब जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट लग रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज 4719, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे, 0.11 P = 4719, तो ये आ जाएगा 11/100 P = 4719। अब 11 को इससे कैंसिल करते हैं, तो वो आएगा
11 4 44, 44 हो गया, ये 4 में 3 गया तो 11 2 फिर 11 9 तो हमारा आ जाएगा P इज इक्वल टू, अब इस 100 को इस 42 टू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 42900। तो हमारा सम आ गया 42900। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो फर्स्ट ईयर को हम लोग, फर्स्ट ईयर में 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। 10% का इंटरेस्ट किस पे लग रहा है? पी पे। ठीक है, तो पी इंटू जो हमारा फॉर्मूला है यानी कि अमाउंट का, वो हम लोगों ने पी इंटू 1+R/100 निकाला। तो फर्स्ट ईयर में हमारा इतना इंटरेस्ट लग रहा है और सेकेंड ईयर में उससे 10% ज़्यादा लग रहा है। तो उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में जो गिवन था उससे हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट में कैसे निपटाएंगे वो है तरीका ये। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हम लोगों को पता है कितना लग रहा है। ठीक है, पी अगर ना लेके चले, 1 लेके चले, दैट इज हम लोगों को लग रहा है फर्स्ट ईयर में हम लोग लेके चलेंगे अपना कितना, हाँ फर्स्ट ईयर में हम लोग को 0.1 या 1/10 लग रहा है। ठीक है, सेकेंड ईयर में हम लोगों को इस पे 10 पे, जैसे कि, ठीक है, कैसे समझाऊँ, हाँ जैसे 10% हमारा होता है क्या, परसेंटेज को अगर मैं उस पर लिखूँ तो 10/100 होता है, एक 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया 1/10। अब देखिए यहाँ पर से दूसरा कलर लेता हूँ, हाँ, तो सेकेंड ईयर पे हम लोगों को +1 का इंटरेस्ट लगेगा यानी 10 पे 1 प्लस। तो सेकेंड ईयर में जो मेरे को इंटरेस्ट लगेगा वो हो जाएगा 10 + 1 जो कि हो जाएगा 11। ठीक है, अब तो क्वेश्चन मेरे को बोला है सेकंड में 11 लग रहा है, ये हमारे हिसाब से जब हम लोग जो परसेंटेज में कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड ईयर में आपको 4719 आपको मिल रहा है उसका इंटरेस्ट। तो 11 इज इक्वल टू 4719 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 429। ठीक है, और अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारा सम 100 है, तो हो जाएगा 42900। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपना शॉर्ट ट्रिक में बना सकते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने पी ना लेके डायरेक्टली पी को हम लोगों ने 100 ले लिया, तो हमारा आंसर इस तरीके से आएगा। 10% 1/10 होता है, सेकेंड ईयर में उसमें ज़्यादा लग रहा है तो 10 + 1/11 हम लोगों को लग रहा है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 4719 और उसको हम लोगों ने किया तो 100 इंटू 42900 हमारा आंसर आया, और इसमें हमारा आंसर है 42990A। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आंसर है। तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए, कौन कौन से, एक हम लोगों ने ये वाला टिकट वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन कर लिया, और थर्ड हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर लिया। ये 3 क्वेश्चन आज हमारे लिए काफ़ी है, बाकी हम लोग कर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।